हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास की आज सेट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम बता दें सेट नंबर 1 सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो सीरीज चल रहा है ना, उसी का सेट नंबर 2 है। आप इसमें पता लगाइए, आप अपना औकात लगाइए कि आप इसमें 80 गुण में से कितना आपको आता है, कितना आप नहीं आता है। जो नहीं आता है बेसिकली आपको जानना पड़ेगा। और दूसरा बात कि अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है जिसके आसपास क्वेश्चन और भी बन जाता है, क्या पता वहीं से कहीं बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बन जाए। जैसे देखो आई क्वेश्चन देखो ना, पूछता है दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार कौना देश का मुद्रा है, तो बताओगे इराक देश का। इराक देश का मुद्रा का नाम है, और मुद्रा मतलब हमारे भारत देश के मुद्रा का नाम रुपया है। तो अफगानिस्तान के मुद्रा का नाम क्या है, अफगानी। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। और ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, ईरानी रियाल। ठीक है, याद रखना ये सब बात। 2 नंबर है कि इसमें से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है, विनियोग के द्वारा होता है। जनमत पर आधारित शासन क्या है, जनता के मत पर, मतलब जनता के मतदान पर आधारित जो शासन व्यवस्था होता है वो होता है लोकतंत्र। कौन होता है, लोकतंत्र। इसका परिभाषा किसने दिया, अब्राहम लिंकन। कौन थे अब्राहम लिंकन, तो बताओगे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक मतलब होता है जब किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक ही सरकार हो तो उसे एकात्मक कहेंगे। भारत में 3 गो सरकार है, संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार। तो ये तीनों संघात्मक हो जाता है और इंग्लैंड एकात्मक है। कौन दक्षिण बिहार की नदी है, सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। और कोसी को शोक नदी कहा जाता है। भारत के शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी को। विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कौन है, तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में कौन है, कोलकाता है। कौन अजैविक संसाधन है, अजैविक मतलब जिसमें जीव न हो, तो नदी में जीव नहीं होता है, बाकी 3 गो जैविक संसाधन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन, गन्ना बोला है, सबसे ज्यादा ऊख गन्ना का उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र। दूसरा बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चीनी का कटोरा, चीनी का उत्पादन कौन करता है, तो देखो उत्तर प्रदेश। और चीनी के कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। चीनी के कटोरा किसे कहते हैं, उप्पी को कहते हैं, उप्पी को। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा, इटली का एकीकरण कब हुआ। तो देखो इटली का एकीकरण कई रूपों में हुआ है, कई चरण में हुआ है। 1871 में हुआ है। ठीक है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद सत्ता को संभालने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, जिसमें स्टालिन मतलब ये बन जाता है। उत्तराधिकारी कौन होता है, स्टालिन। समकालीन विश्व में सरकार के सबसे लोकप्रिय शासन क्या है, सबसे अच्छा शासन माना जाता है ना, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है, समाजवादी पार्टी का, मतलब अखिलेश यादव जो यूपी में है ना, अखिलेश यादव, उनका चुनाव चिन्ह है कौन सी, साइकिल। और इसके आसपास के क्वेश्चन देखोगे, राष्ट्रीय जनता दल ये जदयू इसी को बोलते हैं, इनका तो लालटेन छाप है। लोक जनशक्ति इसका बंगला छाप है। बहुजन समाज पार्टी इसका है हाथी छाप। ये सब याद रखना। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो रहमान, इनका नाम क्या था, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। सरकार द्वारा 1921 ईस्वी में एक राजस्व विभाग का गठन किया गया था, जो टैक्स को वसूलता था। उसका अध्यक्ष कौन बने थे, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। इनमें कौन भूकंप तरंग का मापन होता है। देखो भूकंप के मापने वाली जो मशीन होता है ना, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। और किस पैमाना पर मापा जाता है, रिएक्टर पैमाना पर। सबसे ज्यादा भूकंप भारत में कहाँ होता है, सबसे ज्यादा तो हिमालय वाला क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो सुनामी प्राकृतिक है, हिमस्खलन प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है। हिमस्खलन का मतलब होता है कि बर्फ ढिमला जाता है ना, तो उसी को हिमस्खलन कहते हैं। युद्ध प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अब भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में सफलता के लिए सबसे आवश्यक होता है। लोकतंत्र अगर मजबूत करना चाहते हो तो जनता के मत मजबूत करना होगा, तब जाकर लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद आप देखोगे 17 के बाद क्या होगा, 18। 17 के बाद कहाँ है, 18 किधर गया, 18 इधर आ गया। 17 के बाद 18 देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आता है ना, उसका सबसे प्रमुख कारण देखोगे तो जल की अधिकता। जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद जमा हो जाना, वर्षा की अधिकता, इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
कौन सा पंचायती राज का दूसरा अर्थव्यवस्था है, इसे कहते हैं पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन किसने लागू किया? 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता, उनके द्वारा बताया गया था। प्रथम पंचायती राज ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायती समिति और तीसरा जिला परिषद। तो दूसरा नंबर पूछा है, टेंशन लगाओगे सी। चावल किस प्रकार के जलवायु में होता है? तो उष्ण आर्द्रता, गर्मी और नमी वाला क्षेत्र में चावल की खेती होती है। और चावल कौन फसल है? खरीफ फसल है, रबी नहीं है। गेहूं रबी फसल होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? भारत आया, देखो 1927 में सर साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था ब्रिटेन में, और 1928 में भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इनमें से कौन सा आधुनिक मुद्रा है? तो आधुनिक मुद्रा कागज का नोट माना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? परिवहन के सबसे सस्ता, देखो सबसे महंगा तो वायु प्रदूषण होता है, और सबसे सस्ता देखो तो जल प्रदूषण, जल परिवहन होता है, प्रदूषण नहीं परिवहन कहोगे। सबसे महंगा वायु परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और जल परिवहन में थोड़ा कम लगता है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति सबसे कम है? बिहार में सबसे कम है और गोवा में सबसे ज्यादा है। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? जर्मनी के एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क किया, ठीक है, बिस्मार्क। और बिस्मार्क को कहा जाता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन भी किए थे। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो बताओगे रूस के सहयोग से। अगर पूछा जाए राउरकेला मतलब राउरकेला लौह इस्पात केंद्र जर्मनी के सहयोग से बना है, जो उड़ीसा में है। दुर्गापुर देखो, दुर्गापुर मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और वो कंपनी कौन सहयोग से, किसके सहयोग से बना है? दुर्गापुर वाला, तो ब्रिटेन के सहयोग से। इसलिए तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या है? तो करो अमर, गांधी जी दिए थे। फुट डालो राज करो ये अंग्रेजों के है, लॉर्ड कर्जन के। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़े हुए थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यही थे और इन्हीं से ये जुड़े हुए थे। गोलघर के निर्माण देखो 1700, यहाँ 7 होनी चाहिए, गलती से किताब में लिखा गया है 1986, 1786 याद रखना। गोलघर की स्थापना 1786 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। उस समय अंग्रेज के मालिक हुआ करता था गवर्नर, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, उसी के द्वारा किया गया था। पटना में अकाल पड़ा था, धान मतलब अनाजों को रखने के लिए गोलघर बनाया गया था। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन है? डिगबोई सबसे प्राचीनतम है, असम में पड़ता है, सबसे पुराना है। सबसे ज्यादा तेल भंडार वही है, डिगबोई में। कहाँ है? असम में है। कौन सी राज्य की विशेषता है? तो देखो संप्रभुता राज्य की विशेषता है। आयुर्वेदिक विशेषता नहीं है यार, इसका आंसर सरकार होनी चाहिए। एक बार इसे देखना, क्यों? देखो कोई भी राज तब होता है जब उसके पास संप्रभुता नहीं है, मतलब उसके पास खुद का सरकार हो, जनसंख्या हो, तो उसके हिसाब से देखोगे ना। संप्रभुता किसके पास होता है? देश के पास होता है, राज्य के पास नहीं होता है। ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, ये सरकार होनी चाहिए, सरकार। राज्य की सबसे अच्छा विशेषता होता है सरकार, यही मानना। संप्रभुता देश के पास होता है। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक साहब हैं। इनमें से कौन सी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? देखो मुद्रा, ड्राफ्ट, जमा, ये आधुनिक रूप है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आधुनिक रूप नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों है। अब 95 स्थापना किसकी रचना है? तो देखो 95 जो स्थापना है ना, मार्टिन लूथर किंग का है। ये है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको हम बता दें, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन है, पूछा है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में चलती है, उसी कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। इनमें से सब हो जाएगा। सैमसंग देखो तो कई देश में चलता है, सब हो जाएगा। डी, आजकल मुद्रा की कौन सा अधिक प्रचलन है? तो पत्र मुद्रा, मतलब कागज के मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में रह रहा है। इन्हें कौन? प्राकृतिक आपदा इनमें से नहीं है। तो देखो प्राकृतिक आपदा मतलब अप्राकृतिक, तो आतंकवाद ही प्राकृतिक नहीं है। बिहार के शुक नदी किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं, कोसी को। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था, डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है बाबू। 1800 क्या बताएगा? 1854 में हुआ था, डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाढ़ के समय हमें कहाँ रहना चाहिए? देखो सबको पता है, बाढ़ जब आता है तो ऊंचे स्थान पर चल जानी चाहिए, ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल होता है,
आजकल मोबाइल ऐसा साधन हो गया है कि कहीं भी इंसान जाकर अपनी आवश्यकताओं संबंधी कोनो भी जानकारी एकत्रित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा देखोगे भूकंप प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन, रूसो किस देश के निवासी थे? तो कहोगे फ्रांस के। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होता है। कृषि कार्य में महिला की संख्या देखोगे तो 40% योगदान लगभग होती है। संघ राज का उदाहरण, संघ राज किसे कहते हैं? ऐसा देश जिसमें दो या दो से अधिक सरकार होती हो उसी को संघ राज कहते हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब संघ राज है। तो अमेरिका नहीं, अमेरिका है, भारत नहीं है तो अमेरिका पर लगा दो। अगला क्या है 49 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत देखिएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सिद्धांत चलता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा फखरुद्दीन आलम अहमद के द्वारा फखरुद्दीन आलम अहमद ने किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के सपोर्ट से लगा था। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। 21 महीना आपातकाल लागू हुआ था। इसी में देखो तो छात्र आंदोलन में खतरनाक भूमिका निभाए थे। गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। मतलब ऐसा कोई संस्था, गैर संस्थान के नाम बताओ जो बहुत ज्यादा पैसा कर्ज पर देती है, तो महाजन, साहूकार ये सब हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप। बंगला मतलब घर, बंगला। मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों के बाइबल कहा जाता है? तो बताओगे दास कैपिटल। दास कैपिटल को साम्यवादियों के बाइबल कहा जाता है, दास कैपिटल। ठीक है, ओंकारवट के मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? जब दूध के उत्पादन तेजी से ग्रोथ होने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा, उसी को ऑपरेशन फ्लड या डेयरी विकास कहते हैं। इसे श्वेत क्रांति या दूध क्रांति भी कहते हैं। इसका जनक कौन है? वर्गीस कुरियर, जो 1970 के दशक में किए थे। अगला क्वेश्चन देखो 55 के बाद आ जाए 56। क्या लिखा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी मतलब विश्व भर में सबसे ज्यादा मंदी, सबसे भयंकर मंदी कब आया? 1929 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आता है। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका प्रभाव 1929 में देखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना और दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। कामना पुस्तक में बताओगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उस समय बोले थे कि प्रत्येक व्यक्ति का वार्षिक आय 20 रुपया। तो सर्वप्रथम अनुमान राष्ट्रीय आय का गणना कौन किए थे? दादा भाई नेहरू जी। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? बताओगे आरबीआई। रबी फसल कौन है? रबी फसल कब बोया जाता है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रबी फसल मतलब क्या? गेहूं। तो नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है ना बाबू, वो होता है खिलौना। कौन? व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक मतलब जो धंधा के लिए फसल नहीं किया जाता है। गेहूं धंधा के लिए नहीं किया जाता, बल्कि खाने के लिए किया जाता है, बाकी धंधा के लिए किया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? जो देश समाजवादी होता है वो लोक कल्याण पर बल देता है। किस पर देता है? लोक कल्याण पर। और जो पूंजीवादी होता है तो अधिक लाभ कमाने पर बल देता है। और जो मिश्रितवादी होता है तो दोनों पर देता है। जैसे भारत हमारा दोनों पर देता है, और रूस इस पर देता है, अमेरिका इस पर देता है। ये सब याद रखना पाओ। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो बताओगे अप्रत्यक्ष। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बाघों के लिए प्रसिद्ध होता है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले मतलब शुरू में कौन कौन से उद्योग शामिल थे? तो कोयला उद्योग, कपास और लोहा उद्योग शामिल थे। सबसे पहले ये सब कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। 68 किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में प्रसा डेनमार्क युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा होता है बिस्मार्क के माध्यम से। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। 70 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है ना, खाद्यान्न का मतलब होता है खाने योग्य फसल, धान। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान। इसके अलावा हम बता दें 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना होता है।
पहले इसका नाम योजना आयोग था। क्या नाम था बाबू? योजना आयोग। पहले नीति आयोग के पूरा प्राचीन नाम क्या था? योजना आयोग। इसका नाम मोदी साहब चेंज करके नीति आयोग रख देते हैं। तो अगर पूछा जाए योजना आयोग का स्थापना तो बताओगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जब क्या नाम इनका? मोदी साहब। जब मोदी साहब 2014 में चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद 2015 में इस योजना आयोग के नाम का चेंजिंग कर देते हैं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के नाम हम लेकर के हम चले, तो नाम चेंज करके नीति आयोग रख देते हैं 2015 में। तो पूछेगा नीति आयोग का पूरा नाम लिखिए तो बताओगे नेशनल नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है तो बताओगे साम्यवादी ने बोला है तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे तो बताओगे रंग भेदी के जो विरोधी नहीं थे ना तो उनका नाम जानते हो क्या था? जेड गुड्डी था। क्या नाम था बाबू? जेड गुड्डी। आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? जेड गुड्डी ये विरोधी नहीं थे रंग भेद के। 74 पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन शामिल नहीं है? देखो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप जो बलवंत राय मेहता ने सिद्धांत दिया था और तीनों था लेकिन हई नहीं था। नगर पंचायत, नगर निगम नहीं था। लौह अयस्क और नवीकरणीय संसाधन होता है, इस बात को याद रखना। 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन होता है, ये अब्राहम लिंकन दिए थे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये महात्मा गांधी साहब दिए थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन देखो 79-80, बहुत मस्त क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो मुद्रा जारी करने वाले संस्थान के नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जब जो भी राजनीतिक दल में चुनाव चिन्ह में राजनीतिक दल में उठता है प्रतिनिधि तो उनका चुनाव चिन्ह कौन देता है? भांटा छाप, बैगन छाप, ये सब चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो कहोगे निर्वाचन आयोग। उसका चुनाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। आपको क्या लगा? आप 80 में से कितना प्रश्न कर पाए हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके।